मैं आप सभी के लिए एक पीएन के कार्य का वीडियो पहले बना चुका हूं। अब शुरू करते हैं पार्ट 2, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पीएन के काम क्या होते हैं और पीएन के इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनको आप तैयार करके आप अपने इंटरव्यू में जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो कल मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि कोर्ट केस कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कोर्ट केस दो प्रकार के होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया है पीएन के इंटरव्यू में। तो मैं आपको बता दूं, कोर्ट केस में सिविल सिविल केस क्या होते हैं। सिविल केस, तो आप सिविल केस के बारे में क्या जानकारी देंगे। सिविल केस वो होते हैं जो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी मनी मनी प्रॉपर्टी मनी, ठीक है, डाइवोर्स डाइवोर्स प्रॉपर्टी मनी डाइवोर्स, ठीक है। इसके बाद लैंड डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी मनी डाइवोर्स एंड लैंड डिस्प्यूट। कैमरामैन, रेड रेड हो रहा है, हैं? जमीन जमीन का बंटवारा, ठीक है। लापरवाही, लापरवाही प्रॉपर्टी मनी डिवोर्स लैंड डिस्प्यूट, जमीन का बंटवारा। लापरवाही, पैसे का लेन देन, लेन देन से संबंधित मामले होते हैं। आपसे पूछा जाए, जैसा आप आपसे पूछेंगे सिविल केस क्या होते हैं, सर जमीन जायदाद लैंड डिस्प्यूट और मनी और डाइवोर्स और प्रॉपर्टी से संबंधित जो केस होते हैं वो सिविल केसेस के अंतर्गत आते हैं। जमीन बंटवारा, लापरवाही, पैसे का लेन देन, ठीक, डाइवोर्स, ये सब सिविल केसेस होते हैं। इसके बाद दूसरा है क्रिमिनल केसेस, केस क्या होते हैं। क्रिमिनल केस में इसमें क्या आता है आपका, क्रिमिनल केस में क्या आता है, क्रिमिनल केस में आता है आपका मर्डर, मर्डर, थेफ्ट, थेफ्ट यानी कि चोरी, यानी कि मारना किसी को, मर्डर थेफ्ट और मर्डर थेफ्ट, लूटपाट, लूटपाट, ठीक, मर्डर थेफ्ट लूटपाट, जैसे अपराध आते आते हैं, डकैती भी आ जाती है इसमें, डकैती, ठीक। इस तरीके से आप बता सकते हो। तो और आप क्या बताओगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है वो ये है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा कितने दिन चलता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा कितने दिन चलता है। कौन सा मुकदमा, क्रिमिनल, क्रिमिनल केस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा कितने दिन चलता है क्रिमिनल केस में, ठीक है। तो आप बताओगे 30 दिन चलता है जी। कितने दिन चलता है, 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 2,
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जगह हाई कोर्ट कर देते हैं। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में क्रिमिनल केसेस में मुकदमा कितने दिन चलता है? तो आप बताओगे 90 दिन चलता है जी। कितने दिन चलता है मुकदमा? 90 दिन चलता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलता है 30 दिन, हाई कोर्ट में चलता है मुकदमा 90 दिन। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। अब आ जाते हैं कोर्ट में, कोर्ट में कितनी धाराएं होती हैं? तो आप बताओगे 511 धाराएं हैं। धाराएं हैं, वे कितने भाग हैं? वो 23 भाग हैं। 23 भाग हैं। कोर्ट में कितनी धाराएं होती हैं? 511 धाराएं होती हैं और 23 भाग हैं। या संविधान में कितनी धाराएं? 511 धाराएं। आईपीसी, आईपीसी में, सॉरी, आईपीसी में, इंडियन पेनल कोड में कितनी धाराएं? 511 धाराएं। इस तरीके से भी आप बता सकते हो। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल केसेस में गिरफ्तार किन धाराओं में होते हैं? यह क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार जज के द्वारा। सिविल केस में गिरफ्तार किन धाराओं में होते हैं? तो आपको क्या बताना है? सिविल प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत 55, 56, 58 में गिरफ्तार होते हैं। ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार कि चाय कैसे बनाते हैं? चाय कैसे बनाते हैं? सबको पता है चाय कैसे बनाते हैं, लेकिन वहां बताने का तरीका आना चाहिए कि चाय बनती कैसे। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा चाय कैसे बनती है, तो आप बताओगे कि चाय बनाने के लिए हमें सबसे पहले लोगों का पता होना चाहिए कि कितने लोगों के लिए चाय बन रही है। ठीक। उसके बाद ये पता होना चाहिए कि चाय कैसी बनेगी। ज्यादातर तो चाय अदरक वाली ही बनती है। तो आप कम से कम 3 लोगों के लिए अगर चाय बनाओगे तो 2.5 गिलास पानी, यानी कि 2 गिलास और हाफ गिलास पानी होना चाहिए 3 लोगों की चाय बनाओगे तो सबसे पहले आप पानी गर्म करेंगे। उसके बाद पानी गर्म करने के बाद, यानी कि एक उबाल आने के बाद, उसमें अदरक या लौंग या इलायची जो भी है आप डाल दोगे। उसके बाद एक उबाल और लगाओगे। उसके बाद चाय पत्ती डालेंगे और चीनी डालेंगे। फिर 2 उबाल लगाने के बाद टोटल हो गए आपके 5 उबाल। चाय पत्ती और चीनी डालने के बाद 2 उबाल लगाने के बाद फिर आप उसमें दूध डाल देंगे। दूध डालने के बाद इस बात को मैं लिख नहीं सकता हूं क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। तो दूध डालने के बाद आप उसमें 2 उबाल और लगाएंगे, जिससे उसमें चाय की, अदरक की अच्छे से महक बन जाए और चाय टेस्टी बन जाए। तो इस तरीके से आप चाय बना दोगे। ये होता है चाय बनाने का तरीका। और कई बार पूछा गया कि कॉफी, क्या आपको कॉफी बनानी आती है? तो आप कॉफी कैसे बनाओगे? कॉफी बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? सिंपल सा तरीका, कॉफी बनाने के लिए सबसे पहले दूध को उबालें, यानी कि दूध में एक उबाल देना है। उबाल देने के बाद अब आपको क्या करना है? दूध में डालनी है चीनी। दूध में चीनी डालने के बाद, अब दूध में चीनी डालने के बाद अगर आपको गाढ़ी बनानी है कॉफी तो दूध ही रहने दो। अगर थोड़ी पतली बनानी है तो उसमें थोड़ा पानी आप मिला सकते हो अब कैपेसिटी के अनुसार। उसके बाद आप उसमें कॉफी पाउडर डालेंगे। कॉफी पाउडर डालने के बाद या कॉफी के जो दाने आते हैं उनको डालने के बाद तो आप क्या करोगे? उसको 2 या 3 बार उबालोगे। उबालने के बाद उसके बाद जो कॉफी का मसाला आता है उसको आप उसमें डाल देना। इस तरीके से आपकी कॉफी बन जाएगी और इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। कॉफी इस तरीके से बनाई जा सकती है। इसके बाद आपसे कई बार पूछा गया कि क्या आपको खाना बनाना आता है? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? खाना
बनाना आता है? तो आप कहोगे हाँ। अगर बनाना आता है तो हाँ, नहीं आता तो ना। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, क्या आपको गाड़ी चलानी आती है? क्या आपको गाड़ी चलानी आती है? या पीएन को गाड़ी चलाना आना चाहिए? तो आप कहोगे हाँ जी, गाड़ी चलानी आती है और पीएन को गाड़ी चलानी आनी चाहिए, क्योंकि कभी भी अफसर या अधिकारी के साथ आपको कहीं भी जाना पड़ सकता है उसकी हेल्प के लिए। ठीक, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। तो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है कि आपने ग्रेजुएशन की हुई है, एमए की हुई है, बीए की हुई है, आप इस जॉब को क्यों करना चाहते हो? और आप इस पियून की जॉब को क्यों करना चाहते हो? क्योंकि आपकी इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन है। तो आप क्या जवाब दोगे? सर, ये जॉब सिक्योर है, गवर्नमेंट जॉब है और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इसीलिए मैं इस जॉब को करना चाहता हूं। ये आपका आंसर होना चाहिए। और मैं इस जॉब को करके आप लोगों से बहुत ज्यादा अनुभव प्राप्त करूंगा और मैं शुरू से ही कोर्ट की जॉब करना चाहता था, जिससे मुझे और ज्यादा नॉलेज प्राप्त हो सके और ज्ञान प्राप्त हो सके। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। ठीक है। और मैं टाइम का पंक्चुअल हूं और ईमानदार भी हूं और इस काम के योग्य हूं, क्योंकि इस काम को करने में मैं बहुत ज्यादा रुचि रखता हूं और इस काम को मैंने पहले किया हुआ है या मुझे अनुभव है। इस तरीके से आप जवाब दे सकते हो। ध्यान रखें, अगर आपको कोई भी सरकारी नौकरी या प्राइवेट जॉब करनी है ग्रुप डी के मामले में, पीएन के वगैरह के, तो आपको कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए और जो भी आंसर आप दें बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ ही दें। वहां आपका व्यवहार देखा जाएगा, आपका आत्मविश्वास, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्फिडेंस, वो देखा जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने जवाब दे सकते हैं। आपसे वहां स्पेलिंग भी पूछी जा सकती है और इंटरव्यू में स्पेलिंग भी पूछी गई है कई बार। तो कौन कौन सी स्पेलिंग पूछी गई है मैं उनको बता देता हूं। ट्यूशन, TUI TION, ट्यूशन। ठीक है। दूसरी आपसे पूछी गई है पंक्चुअल की, PUNCTUAL, पंक्चुअल, टाइम का पाबंद, पाबंद, जो बिल्कुल समय पे आता हो, पंक्चुअल। ठीक है। थर्ड आपसे क्या पूछी गई है? ट्वेल्थ, TWELFTH, ट्वेल्थ यानी कि 12वीं। ठीक, ट्वेल्थ। आप कहां तक पढ़े हुए हैं? ट्वेल्थ स्टैंडर्ड। ट्वेल्थ की स्पेलिंग बताइए। तो आप TWELFTH इस तरीके से बता सकते हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे इंटरव्यू में पूछे गए हैं। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन अब फिलहाल ये में एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्या है कि हरियाणा, चंडीगढ़, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में कितने जज हैं? तो आप कहोगे चंडीगढ़ हाई कोर्ट में 58 जज हैं। कितने हैं? 58 जज। 58 जज हैं। 36 स्थाई स्थाई जज और 22 हैं जो वो हैं आपके एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जज हैं। ठीक है। इस तरीके से आप बता सकते हो टोटल जज कितने हैं? 58। और इस तरीके से आप बता सकते हो अपने इंटरव्यू में। इन दोनों पार्ट को अच्छे से पढ़िए और अच्छे से तैयारी करिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का, इंटरव्यू पार्ट 1 का लिंक डाल दूंगा, जिससे आप उसको आसानी से पढ़ पाओगे। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप इन दोनों पार्ट को अच्छे से पढ़कर अपने इंटरव्यू को क्लियर कर पाएंगे और गवर्नमेंट जॉब जरूर ले पाएंगे। तो आप अच्छे से पढ़िए, कम से कम सुबह 2 बार और शाम को 2 बार। और आप लोगों के लिए मैंने इतनी मेहनत की है, तो प्लीज आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, जरूर इस वीडियो को लाइक करें और जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनके पास हमारी जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आते रहें। मैं आपको हर चीज बताता रहूंगा और किसी का कोई डाउट रहे
तो आप मेरे पास कमेंट कर सकते हो, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं। और आपसे जो भी क्वेश्चन कोर्ट में पूछे गए उनको कमेंट में बताएं कौन कौन से क्वेश्चन आपसे कोर्ट में पूछे गए पीएन से रिगार्डिंग, ठीक है, चपरासी से रिगार्डिंग क्वेश्चन। तो प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने फोन में, व्हाट्सएप ग्रुप में और व्हाट्सएप स्टेटस में लगाएं, इंस्टा और फेसबुक पर भी। नमस्कार।